हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग। जैसे कि हमने इस लेक्चर के अंदर प्रथम कोटि विक्रिया जो होती है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है देखना ज़रा। एक प्रथम कोटि विक्रिया 10 मिनट में 20% पूरा हो रही है। कितना हो रही है? 20%। कह रहा है कि 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आपके पास क्या दे रखा है कि 10 मिनट में 20% क्या हो जाती है? विक्रिया पूरी हो जाती है। तो कितना समय लगा 20% होने में उसको? 20%, सॉरी, कितना समय लगा उसको 20% होने में? 10 मिनट लगे। अभी कह रहा है कि 75% अगर पूरी होगी तो समय कितना लगेगा। तो अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास तो हमें क्या करनी है, दो इक्वेशन बनानी है और उन दो समीकरणों की सहायता से हमें क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? 10 मिनट में 20% पूरा हो जाती है। क्या दे रखा है? 10 मिनट में 20% पूरा हो जाती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि टाइम कितना दिया गया आपको? 10 मिनट दिया गया। कितना? 10 मिनट। और कितना परसेंट पूरा हो रही है? 100 हो रही है। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं कि टी कितना? 20%। कि 20% पूरा होने में लगने वाला समय क्या होगा। तो हमारे पास प्रथम कोटि विक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण होता है वो क्या होता है हमारे पास? K1T इक्वल टू 2.303 लोग आधार में 10 ऊपर A/A-x। ए क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता। और A-x क्या होती है? अंतिम सांद्रता। तो देखो यहाँ पर आपको 20% बता रहा है कि विक्रिया पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे अपन प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेते हैं? ऐसे किस्मों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? प्रारंभिक सांद्रता माननी पड़ेगी। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी मान लेते हैं अपन? मान लेते हैं कितनी थी? 100 थी। अब 100 में से कितना चला गया? 20%। तो पहली समीकरण जो हमारे पास होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि टी 20% इक्वल टू क्या होगा? 2.303 लोग आधार में कितना? 10। प्रारंभिक सांद्रता आप कितनी मान रहे हैं? 100 मान रहे हैं। अपॉन 100 प्रारंभिक सांद्रता है, माइनस एक्स क्या होता है कि कितना वियोजन हो चुका है। तो विक्रिया कितनी परसेंट पूर्ण होगी? 20%। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स है वो कितना आएगा हमारे पास? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। तो एक्स कितना हमारे पास? 20। तो यहाँ से हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी कितनी आएगी? 2.303 लोग आधार में 10 ऊपर आ जाएगा 100 और 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 80 बचेगा। इसको अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसमें दो की करता हूँ कैंसिल तो 2 5 10 और 2 चौके कितना हो गया? 8। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई वो कुछ इस तरीके से है। 2.303 लोग आधार में 10 और 5/4। इस समीकरण को अगर हमें सोल्व करना हो तो हम क्या करेंगे? देखना जरा। यहाँ जो लोग आधार में 10 और 5/4 दे रखा ना, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैंने अगर यहाँ लिखा कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आती है log बेस 10 A/B, तो हम इसको सोल्व करने के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को सोल्व करूँगा तो क्या होगा? लोग आधार में 10 A माइनस लोग आधार में 10 क्या? B। इस तरीके से लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है अगर इसमें सोल्व करूँगा तो क्या होगा? 2.303 लोग आधार में 10 5 माइनस लोग आधार में 10 कितना? 4। ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि लोग जो 5 होता है तो लोग 5 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 0.69, या फिर हम कितने मान लेते हैं? 0.70 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में। और यहाँ जो लोग 4 की वैल्यू होती है वो लोग 4 की वैल्यू होती है 0.60। तो जीरो, यहाँ पे लोग 5 का मान कितना है? 0.70। और लोग 4 का मान कितना हमारे पास? 0.60। तो क्या होगा? 0.70 में से अगर आप 0.60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 0.10 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास टी 20% जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2.303। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ देखना, फॉर्मूले के अंदर हमने यहाँ पे क्या मिस कर दिया? K1 मिस कर दिया। तो यानी से क्या लगेगा? डिवाइड में K1 लगेगा। क्या लगेगा? K1। तो ये होगा हमारे पास टी 20% कितना है? 2.303 अपॉन में क्या हमारे पास? K1। और इसको हमने लिख दिया log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 4। log बेस 10 5 की वैल्यू होती है 0.69 या 0.70। log 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.60। अगर इसको अपन माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी आती है वैल्यू? 0.10।
तो T20% कितना हो गया 2.303 इंटू ये वैल्यू कितनी है हमारे पास से 0.10 आ रही है, तो इंटू 0.10 डिवाइड बाई क्या होगा हमारे पास K1। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है वो किसकी है T20% की है। इसको मैंने क्या बोल दिया समीकरण नंबर 1 बोल दिया। हमारे पास क्या आ रही है T20%, मतलब 20% पूरा होने में जो यहाँ समय लगा वो कितना लगा हमारे पास 10 मिनट लगा। कितना लगा 10 मिनट, और इसकी वैल्यू में पता है कितनी 10 मिनट। तो इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे T20% कितना हमारे पास। चलो समीकरण 1 बना लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो 75% पूर्ण करना है तो हम समीकरण क्या लिखेंगे वही लिखेंगे हमारे पास समाकलित वेग समीकरण। क्या लिखोगे T75% इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास K1। 75% अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो अभिकारक है वो 75% टूट चुका है इसके अंदर उत्पाद के अंदर। तो यहाँ क्या लिखेंगे लोग आधार में 10, प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानेंगे अपन 100 मानेंगे, अपॉन प्रारंभिक 100 हो जाएगी और कितना टूट गया 75, तो ये हो गया 75। और 100 में से अगर 75 जाएगा तो कितना बचता है 25 बचता है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं 2.303 भाग में हमारे पास कितना है K1, और यहाँ जाएगा लोग बेस 10, ऊपर आएगा 100, इसको 100 में से 75 जाएंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 का कितनी बार भाग जाएगा 100 में 4 बार। और लोग 4 की वैल्यू हम अभी भी बता चुके हैं कितनी होती है 0.60 होती है। तो इस समीकरण को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखना जरा 2.303 क्या लिखेंगे यहाँ इसको 2.303 डिवाइड में K1। यहाँ क्या है हमारे पास लोग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, ये किसका मान हमारे पास T75% का। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सी होगी 2 नंबर होगी। कौन सी होगी 2 नंबर। हमें फाइंड आउट क्या करना था कि 75% होने में समय क्या लगेगा। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, हमारे पास 2 समीकरण बन गई, ये पहले वाली है और ये कौन सी वाली है सेकेंड वाली है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में भाग लगा देता हूँ किसका समीकरण 1 का। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास ये वाली है, क्या लिखेंगे ऊपर इधर T75% और अपॉन में कितना आएगा T20% इक्वल टू इधर 75% की वैल्यू क्या आ रही है 2.303 इंटू 0.60। तो क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे 2.303 इंटू 0.60 डिवाइड में कितना आ रहा है यहाँ पे K1 आ रहा है। इधर समीकरण 1 के अंदर क्या आ रहा है देखना चाहिए 2.303 इंटू 0.10। तो इधर क्या लिखेंगे नीचे 2.303 इंटू 0.10, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास K1, कहाँ चला जाएगा इधर चला जाएगा K1। K1 से क्या हो जाएगा K1 कैंसिल हो जाएगा, 2.303 से 2.303 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ दशमलव और यहाँ दशमलव आपस में कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो इस साइड के अंदर क्या वैल्यू बची ऊपर में 6 बची है, और यहाँ पे कितना है 1 बचा है। और T75% की वैल्यू अपने को काउंट करनी है। तो यहाँ पे T20% मतलब 20% अभिक्रिया होने में जो समय लग रहा है उसका मान तो हमें पता है पहले से, कितना देर का है 10 मिनट देर की, कितनी देर की है 10 मिनट। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन T75% की जो वैल्यू आ जाएगी वो इधर कितना बचा हमारे पास 6, तो 6 इंटू T20 कितना हमारे पास कितना देर का है 10 मिनट देर की, कितनी देर की है 10 मिनट। तो 75% पूरा होने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा लगभग 60 मिनट की इक्वल हो जाएगा। वैल्यू किसमें आएगी लगभग में। तो हमारे पास अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो कितना होगा लगभग 60 मिनट के बराबर। समझ में आ गया ना। क्या करना है आपको, अगर ऐसी समीकरण जब भी दे रखी है, देखो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, आपने जो T20% का मान निकाला था, T20% की जो वैल्यू निकाली थी 2.303 इंटू 0.10 डिवाइड बाई K1। यहाँ T20% की वैल्यू हमें पता है पहले से, दे रखी कितनी 10 मिनट। तो यहाँ से हम K1 की वैल्यू निकाल सकते थे, और वो K1 की वैल्यू समीकरण किसमें समीकरण में समाकलित वेग समीकरण में पुट करके हम वहाँ से T75% की वैल्यू भी निकाल सकते थे। लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आप क्या करो 2 समीकरण बनाओ, पहले वाली और दूसरे वाली, और उन दोनों समीकरण की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रथम कोटि विक्रिया का वेग नियतांक 60 सेकेंड इनवर्स है, आरंभिक सांद्रता का 1/10 भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा। जरा देखना आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, वेग नियतांक का मान दे रखा है, किसका वेग नियतांक। और वेग नियतांक को हम दर्शाते किससे के से,
किससे दर्शाते हैं, के से। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 60, और किस में दे रखी है, सेकंड इनवर्स। अब ये कह रहा है कि आरंभिक सांद्रता का 1/10 भाग टूटने में कितना समय लगेगा। तो पूछा क्या इसने कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 भाग अगर टूटेगा तो उसमें कितना समय लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि हम प्रारंभिक सांद्रता जो ले रहे थे, जो प्रारंभिक सांद्रता हम ले रहे थे वो हमारे पास कितनी है, हम ए मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, ए। तो प्रारंभिक सांद्रता अगर हमारे पास ए हो गई तो क्या कह रहा है कि आरंभिक सांद्रता का 1/10 भाग टूटने में कितना समय लगेगा। तो अंतिम सांद्रता कितनी होगी, अंतिम, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, टी समय पर सांद्रता। हमारे पास क्या कह रहा है कि अंतिम समय या टी समय पर सांद्रता कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक का कितना, 1/10 भाग। क्या कह रहा है, प्रारंभिक का 1/10 भाग। तो प्रारंभिक कितनी थी, ए थी, उसका 1/10 कितना हो गया, A/10। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी आ गई हमारे पास, ए आ गई। और एटी जो होती है या जो टी समय पर सांद्रता होती है वो कितनी आ गई, A/10। पूछा क्या इसने, कितना समय लगेगा। तो वही फॉर्मूला क्या करेंगे अपन, के, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2.303 डिवाइड बाई क्या होगा, K1। यहाँ क्या होगा, लोग बेस 10। प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है हमारे पास, ए, अपॉन नीचे क्या होता है, टी समय पर सांद्रता। और टी समय पर जो सांद्रता होती है उसका मान कितना हमारे पास, A/10। ठीक है, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो के है उसकी वैल्यू में पहले दे रखी है कितनी, 60 सेकेंड इनवर्स दे रखी है। क्या दे रखी है, 60 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई K1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 दे रखी है, लोग बेस 10। कितना बचा यहाँ पे, 10। आप जानते हैं लोग 10 का मान कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। कितना होता है इसका मान, 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2.303 डिवाइड बाई कितना आ गया, 60। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हमारे पास दशमलव है, इसको हटा दो। दशमलव को जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे कितने हैं, पीछे 3 है, तो यहाँ पे कितने आ जाएगी, 1 2 और 3। तो यहाँ पे टोटल जीरो कितने हैं, 4 हो गए ना। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2.303 डिवाइड बाई 6, और ये हो गया 10⁻4। ठीक है, अगर मैं इसका 6 का इसमें भाग लगाता हूँ तो कितना होगा, 6×3 = 18। कितने बचे हमारे पास वहाँ पे, 5 बचे। तो कितना होगा, यहाँ पे 5 मतलब कितने हो गए, 50 हो गए। और 50 में अगर अपन 6 का भाग लगाएंगे तो कितना, 6×8 = 48। कितने बचे हमारे पास, 2। अब कितना बचा यहाँ पे, 23। तो 6×3 = 18 इंटू क्या हो गया हमारे पास, 10⁻4। अगर मैं इसको छोटी लिखता हूँ, छोटी फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास इसको 2 डिजिट में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखना ज़रा। मैं इसको लिख दूँ 3.83 इंटू 10⁻²। यहाँ से 2 पावर कम कर दी तो 2 का दशमलव लग गया 2 जगह की छोड़कर, और यहाँ आ गया हमारे पास 10⁻²। अब समय किस में है, सेकंड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास कितना समय लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक प्रथम कोटि विक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है। मतलब के की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, K1 का जो मान है वो कितना है, 1.15 गुणा 10⁻³ और किस में दे रखा है, सेकंड इनवर्स। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि विक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो एक बात बताओ, आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी, क्या प्रारंभिक सांद्रता जो दे रखी है यहाँ पे वो कितनी है हमारे पास, 5 ग्राम, और घटकर कितनी हो रही है, 3 ग्राम हो रही है। इसका मतलब अंतिम सांद्रता या टी समय पर जो सांद्रता होगी, टी समय पर जो हमारे पास सांद्रता होगी उसका मान कितना दे दिया इसने, 3 ग्राम दे दिया। अब पूछा क्या है कि इसको होने में कितना समय लगेगा। तो प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, K1T = 2.303 लोग आधार में कितना है, 10। ऊपर क्या आएगा, प्रारंभिक सांद्रता, नीचे क्या होगा, AT या टी समय पर सांद्रता, जिसे हम A-x भी लिखते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या चाहिए आपको, समय चाहिए। तो क्या फाइंड आउट करोगे यहाँ पे, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, T = 2.303 डिवाइड बाई कितना, K1। K1 क्या होता है, प्रथम कोटि विक्रिया का वेग नियतांक। कितना है हमारे पास, 1.15 इंटू 10⁻³ यहाँ क्या आ जाएगा, लोग आधार में 10 और प्रारंभिक सांद्रता कितनी है हमारे पास, 5, और टी समय पर कितनी है, 3।
तो ये कुछ उसी तरीके से आ गया जिस तरीके से हमने क्या लिखा था, log बेस 10 a अपॉन बी। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 3। log बेस 10 5 की वैल्यू उतनी होती है 0.70 और log बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.47। अगर आप इसमें 0.70 में से 0.47 माइनस करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 और यहाँ कितना बचेगा 2, तो ये हो गया 0.23। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.23। तो यहाँ पे समय कितना आएगा हमारे पास 2.303 और यहाँ लिखा हुआ है 1.15। 10 की घात -3 है, अगर मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात में +3 हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा हमारे पास 0.23। इस दशमलव से ये वाला दशमलव क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 की घात 3 से ये दशमलव क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। कुल मिला के हमारे पास वैल्यू क्या आई, देखना जरा, कुल मिला के हमारे पास वैल्यू क्या आई 2303 इंटू 23 डिवाइड बाय कितना हो गया 115। कितना है हमारे पास वैल्यू 2303 गुणा कितना हमारे पास यहाँ पे 23 2 और 3 और डिवाइड में कितना कर दिया हमने 115। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या पूछा है, समय पूछा, अगर इसको हम लगभग सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर कितना आएगा लगभग, देखना देखिए एक बार ट्राई। अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो लगभग हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 445 या 46 सेकंड के आसपास आएगी। क्या आएगी 445 या 446 सेकंड के अप्रोक्स। इसमें आपको क्या दे रखा था क्वेश्चन में, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी थी, कितनी थी 5 ग्राम दे रखी थी। कितनी दे रखी थी 5 ग्राम और ये कह रहा था कि 5 ग्राम बाद में कितनी हो रही थी 3 ग्राम हो रही थी। तो इसको मैंने क्या मान लिया, मान के लिए दे रखा इसमें प्रारंभिक सांद्रता और ये 3 ग्राम क्या होती है हमारे पास टी समय पर सांद्रता और 5 से 3 होने में कितना समय लगा वो अपने को ज्ञात करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि विक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय से दुगुना होता है। तो ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लें। क्या दे रखा है कि 99% पूर्ण होने में लगा समय, तो क्या लिख लूँ मैं यहाँ पे टी 99%। क्या कर रहा है 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगुना है। तो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से कितना है दुगुना है। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है कि 99% पूर्ण होने में लगा जो समय होता है वो 90% पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है लगभग दुगुना होता है। तो ऐसा प्रश्न करने के लिए आपको क्या करना है, वही 2 इक्वेशन बनानी है। एक कौन सी वाली हो जाएगी 99% पूर्ण होने में लगा समय और दूसरी कौन सी हो जाएगी 90% पूर्ण होने में लगा समय। तो सबसे पहले हम कौन सी समीकरण लिखते हैं 99% पूर्ण होने में लगा समय। तो मैंने यहाँ लिखा टी 99%। क्या होगा प्रथम कोटि विक्रिया के अनुसार 2.303 डिवाइड में कितना आ जाएगा K1 लोग बेस आधार में कितना है 10। प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानेंगे अपने यहाँ पे 100 मानेंगे अपॉन प्रारंभिक कितनी 100 माइनस एक्स कितना चला गया। तो 99 का मतलब कितना हो गया कि 99% भाग क्या हो गया यहाँ से वियोजित हो गया टूट गया। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 99 और 100 में से 99 अगर माइनस करोगे कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली वैल्यू की क्या होगी देखना, इधर मैं केवल इस वाली वैल्यू को सोल्व कर रहा हूँ इधर मैं एक बार समझाने के लिए। क्या होगा लोग बेस 10 ऊपर कितना था हमारे पास 100 डिवाइड में 100 में से 99 का कितना था हमारे पास 1 बचा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई लोग 100 और लोग आधार में 10 और 100 की वैल्यू जो होती कितनी होती है हमारे पास 2 होती है। तो यहाँ से टी 99% पूर्ण होने में जो लगा समय है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी देखना जरा 2.303 और अपॉन में K1 इंटू क्या जाए हमारे पास 2 कहाँ से आया लोग 100 की वैल्यू। तो ये हमारे पास बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण कौन सी बनानी है कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगा। तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगा तो टी 90% इक्वल टू क्या होगा 2.303 डिवाइड बाई क्या होगा हमारे पास K1 लोग आधा में 10 और प्रारंभिक सांद्रता यहाँ भी कितनी 100 अपॉन कितनी है 100 कितना टूट गया 90 का मतलब x कितना गया 90। तो यहाँ से कितना आएगा देखो अगर मैं इस वाली वैल्यू को सोल्व करता हूँ तो 100 में से अगर 90 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 2.303 डिवाइड में कितना हो गया K1 और लोग आधार में कितना है 10 ऊपर 100 था
नीचे 100 में से 90 गया, कितना बचा 10। तो यहाँ ऊपर क्या था 100, नीचे क्या था 10, तो एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल। और इस log 10 का जो मान होता है वो कितना होता है हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ जो t 90% की वैल्यू है हमारे पास वो होगी 2.303 डिवाइड बाई K1। हम क्या कर चुके हैं, दो समीकरण बना चुके हैं। एक वो समीकरण है जिसमें 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय है, और दूसरी वो है जिसमें 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय है। अब क्या करेंगे, एक दूसरे के अपन भाग लगा देंगे। जैसे मैंने कहा कि समीकरण नंबर 1 में भाग लगा देते हैं, किसका 2 का। तो समीकरण 1 में मैंने भाग लगा दिया समीकरण 2 का। तो भाग लगाने पर क्या होगा, समीकरण 1 में कितना है t 99%, तो t 99% अपॉन में समीकरण 2 कितना हमारे पास t 90%। तो समीकरण 1 के हिसाब से वैल्यू कितनी हमारे पास देखो 2.303, तो 2.303 इंटू 2 और डिवाइड में कितना होगा हमारे पास K1। नीचे भाग लगाया अपन ने t 90% का, तो t 90% की वैल्यू कितनी हमारे पास, इधर नीचे कितने आ जाएगा 2.303 और भाग में कितना हमारे पास यहाँ पे K1। तो K1 से K1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2.303 से 2.303 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा देखना जरा, t 99%। अगर हम क्या करेंगे वज्र क्रॉस गुणा करेंगे या वज्र गुणनफल करेंगे तो यहाँ तो क्या बचा, कुछ ही नहीं बचा, एक बचा हुआ है, और यहाँ ऊपर क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है। तो t 99% इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू t 90%। ये क्या होगा हमारे पास से सिद्ध हो गया। तो हमें सिद्ध क्या करना था कि 99% अभिक्रिया अगर पूर्ण होगी तो उसमें जो समय लगेगा वो आपकी 90% होने में किस होने वाली अभिक्रिया का क्या होगा, दोगुना होगा। तो अगर आपके पास ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए कि 99% होने वाला समय उसका दोगुना तिगुना या जितना भी गुना होता है, तो इसके लिए हमें दो समीकरण बनानी होती है जिनमें आपको तुलना करनी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि विक्रिया का दर स्थिरांक 3 गुणा 10⁻⁻6 प्रति सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स है। यदि प्रारंभिक सांद्रता 0.10 हो तो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग बताइए। और ये क्वेश्चन देखो इजी है, लेकिन ये एग्जाम्स में आ चुका है, जैसे कि एम्स होगी, भुवनेश्वर BHU हो गया हमारे पास, और कौन सी होगी AFMC होगी। तो ये एग्जाम्स कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। तो देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, दर नियतांक बोलो, वेग नियतांक बोलो, या के बोल दो। तो के प्रथम कोटि है तो क्या लिख देता हूँ मैं K1 लिख देता हूँ। तो K1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 गुणा 10⁻⁻6, और हमारे पास इकाई क्या होती है प्रथम कोटि की सेकंड इनवर्स। और क्या दे रखा है आपको, सांद्रता दे रखी है। तो सांद्रता कितनी दे रखी है आपको 0.10 कैपिटल M। पूछा क्या है, वेग पूछा है। तो हमने पढ़ा था एक वेग नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था वेग नियम। और वेग नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बराबर इक्वल किसके होता है K इंटू प्रथम कोटि विक्रिया की है तो सांद्रता की घात कितना लग जाएगा 1 लग जाएगा। यहाँ हमें पहले से K की वैल्यू पता है कितनी है 3 गुणा 10⁻⁻6, और सांद्रता कितनी देर की उन्होंने प्रारंभिक 0.10। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से दशमलव हो जाएगा, और दशमलव अगर यहाँ से गया तो नीचे क्या लगा देंगे अपन 100। तो 0 से क्या जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 जब ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा 10 की पावर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना होगा 3 इंटू 10⁻⁻7। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू 10 की पावर -7। अब बात ये आती है कि क्या ये आंसर सही है। तो देखो जब भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या लगता है, इसके पीछे इकाई लगती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग की। और अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है, बताओ जरा क्या होती है। वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय होता है। और ऊपर क्या लिखते हैं अपन सांद्रता, तो यहाँ पे कैपिटल M लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम कोटि विक्रिया दे रखी है और इसके लिए सांद्रता दे रखी है एक ही, वो 0.2 मोल लीटर इनवर्स। उसके ऊपर अभिक्रिया का जो वेग दे रखा है वो कितना है 1.0 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। क्या पूछा है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल पूछा है। तो सबसे पहले हमारा वही क्वेश्चन रहेगा कि सबसे पहले आप ये देखो आपको क्या दे रखा है। तो सांद्रता दे रखी एक ही, कितनी, अभिकारक की सांद्रता दे रखी है 0.2 मोल लीटर इनवर्स।
और क्या दे रखा है, आर अभिक्रिया का वेग दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स के अंदर दे रखा है। और पूछा क्या आपको, अर्धायुकाल पूछा है। क्या पूछा है, अर्धायुकाल। किसका अर्धायुकाल पूछा है, प्रथम कोटि विक्रिया का पूछा है। किसका, प्रथम कोटि विक्रिया। तो हम जानते क्या हैं कि प्रथम कोटि विक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो हमारे पास अर्धायुकाल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो आप देख सकते हो 2.303 इंटू 0.30 डिवाइड में क्या लिखते हैं अपन, केवल लिखते हैं। तो हमें इसका मान चाहिए, किसका, अर्धायुकाल का। और अर्धायुकाल के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वेग नियतांक का मान होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, वेग नियतांक। इसका मतलब अगर हम यहाँ से के का मान ज्ञात कर लें, तो के का मान ज्ञात करके यहाँ रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल आ जाएगा। अब देखो के का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज प्रेजेंट है। तो हमारे पास अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता उपस्थित है, और हमारे पास क्या अभिक्रिया का वेग है। तो हम जानते हैं वही वेग नियम से क्या होता है, आर इजिकल टू क्या होता है, के, और ए की सांद्रता की घात कितनी है हमारे पास, एक आएगी। हमें निकालना क्या था यहाँ पे, कि हमारे पास अभिक्रिया का वेग तो पता है, और अभिक्रिया का वेग कितना, जरा देखो 1.0 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू के हमें पता करना है। सांद्रता कितनी दे रखी है, 0.2 दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, 1.0 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइड कितना हो जाएगा, 0.2 से। दशमलव से दशमलव आपस में कैंसिल हुआ, यहाँ कितना आएगा, 5। तो के की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ गई, 5 इंटू 10⁻⁻2। अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की है। तो यहाँ पे मान किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। इसका मतलब क्या देगा, 5 इंटू 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स। ये किसका मान है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मान है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, अर्धायुकाल चाहिए था। तो अर्धायुकाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 इंटू 0.30 डिवाइड बाई क्या होता है, केवल। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला नहीं होता सर, ये होता है 0.693 डिवाइड बाई के1। तो अगर आप इन दोनों को आपस में क्या करोगे, गुणा करोगे, तो हमारे पास यही वैल्यू क्या हो जाती है, निकल के आती है। अगर फिर भी आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सर ये हो सकता है क्या, तो इस वैल्यू को देखना, इस अर्धायुकाल की वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2.303 इंटू लोग आधार में 10 और कितना 2 डिवाइड में कितना केवल। तो यहाँ लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30। तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये वाला आ गया। तो के की वैल्यू में पता चल गई है, तो के की वैल्यू आप रख दोगे फॉर्मूले में। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.30। के की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻2। तो 5 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो 10⁻⁻2 अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 5 6 30। तो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2.303 को अगर आप गुणा कर दो किससे, 6 से। तो 2.303 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, कितना देखना जरा, आप ट्राई करना एक बार, कितना होगा। 6 को अगर आपने 3 से किया कितना हो गया, 8 18। यहाँ पे कितना, 1 और ये 18 और 1 13। 3 के बाद दशमलव है तो 1 2 और 3 कितना आ गया, 13.818। ये मान किस में आ रहा है, देखो यहाँ जो हम अर्धायुकाल निकाल रहे हैं वो मान किस में आ रहा है हमारे पास, मिनट में देखा, किस में आ जाएगा, ये मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास मान, मिनट में। और अगर मान हमें किस में निकालना हो, सेकंड में निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, 1.3 सॉरी कितना हमारे पास यहाँ पे 13.818 मिनट है। अगर आपको सेकंड में निकालना, क्या कर दोगे, 13.818 को 60 सेकंड से गुना कर दोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो ये मान लगभग किसके इक्वल आएगा, 832 या 33 ऐसा कुछ आएगा। तो 832 सेकंड मान लेते हैं अपन। तो अगर मिनट में निकालोगे तो ये होगा, और सेकंड में निकालोगे तो ये होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 6 नंबर। उससे आगे चलते हैं, हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन के लेवल का है, और ये AI जो एग्जाम होती है इंजीनियरिंग की उसमें आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि T1/4 को उस तरह की समीकरण लिखा जा सकता है जिसमें क्या होगा, अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो अपने प्रारंभिक मान से कितना गिर जाती है, 3/4 गिरती है। एक बार लैंग्वेज पढ़ना पहले आप, यदि प्रथम कोटि विक्रिया के लिए दर स्थिरांक कितना हो, के हो। आपने प्रथम कोटि विक्रिया के लिए दर स्थिरांक को क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, के दे रखा है।
तो ये बोल रहा है कि T1/4 को आप फॉर्मूले के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है, आपको पूरी डिटेल दे रहा है कि आप अगर T/1/4 को लिखोगे तो उसमें अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो अपने प्रारंभिक मान की कितना गिर जाती है, 3/4 गिर जाती है। मतलब ये टी समय पर सांद्रता बता रहा है। क्या बता रहा है, टी समय पर। सोचो देखिए आप एक बार, T1/4 का मतलब क्या हुआ। अगर मैंने कहा कि प्रारंभिक सांद्रता आपकी, प्रारंभिक सांद्रता मैंने कितनी ले रखी है, ए ले रखी है। कितनी ले रखी है, ए। तो T1/4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप T1/4 कह रहे हो तो देखो आप एक ऐसे समझो, T1/4 का मतलब कितना हो गया, 1/4 इंटू क्या कर दे अपन 100%, और 100% क्या कितना हमारे पास यहाँ पे 25%। तो 25% अभिक्रिया में होने वाला, 25% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय पूछ रहा है कि किस तरीके से लिखेंगे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो T1/4 पे क्या होगा, T1/4 पे हमारे पास सांद्रता कितनी होगी, ये तो देखो T1/4 पे सांद्रता कितनी होगी। तो आप उसको कुछ इस तरीके से समझो। समीकरण क्या होता है हमारे पास, K1T इक्वल टू 2.303 लोग आधार में 10, प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेते अपन, A/A-x। अब देखो यहाँ T1/4 के ऊपर x की वैल्यू कितनी होगी, जरा देखना कि 1/4 मतलब 25% हिस्सा अभिक्रिया का पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 1/4 जा रहा है। कितना जा रहा है, 1/4। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, ए थी। अब कितनी हो जाएगी यहाँ पे, A/4 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, A/4। तो यहाँ देखो a और माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, A/4। तो यहाँ से अगर अपन सोल्व करेंगे तो 2.303 लोग आधार में 10 A/, अगर आप a में से A/4 को घटाओगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा यहाँ पे, 4 आएगा। कितना आएगा, 4A-A, कितना जाएगा 3A/4 आएगा। तो यहाँ जो नीचे वाली वैल्यू हो कितनी आ गई, 3A/4। मतलब नीचे 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो इसने प्रारंभिक सांद्रता से 3/4 गिर जाती है। तो वो किसका वैल्यू बता रहा है यहाँ पे, 3A/4 का वैल्यू बता रहा है कि टी समय पर सांद्रता कितनी होगी। ये केवल लैंग्वेज है। हमें तो पूछा क्या था, T1/4। तो टी किसका आपको क्या करना है, T1/4। तो जरा बताना क्या होगा, T1/4 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, 2.303 लोग आधार में 10। अब यहाँ कुछ ऐसा आया हमारे पास, देखना जरा, लोग आधार में 10 और 4/3 आया। इसको आप कैसे सोल्व करोगे, वही लोग आधार में 4 माइनस लोग आधार में 10 की 10, और वैल्यू कितनी है 4 माइनस लोग आधार में 4 कितना 3। तो लोग 4 की वैल्यू होती है 0.60 और लोग 3 की वैल्यू होती है 0.47। तो अगर आप यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आता है, वैल्यू 0.13 आती है। मान रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, 0.13 आ गई। तो क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, T1/4 इक्वल टू 2.303 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, 0.13। तो 0.13 और डिवाइड में क्या देंगे हमारे पास, ये हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ आएगी 0.29 डिवाइड बाई कितना हो गया, के। और एक इसकी वैल्यू हमारे पास है T1/4 की। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको कि T1/4 को आप किस रूप में लिख सकते हैं। तो T1/4 को आप 0.29 डिवाइड बाई के की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के अंदर। तो किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि आप उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो कि क्वेश्चन में क्या तो दिया गया है और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो अपने आप क्या होगा, क्वेश्चन एक तरीके से आंसर आना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इस लेक्चर में आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको लेक्चर का कोई भी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अनेक वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप आने वाले वीडियोज़ को पाने के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक जरूर करें। इससे एक बात सुना जरा, इस टॉपिक के अंदर थोड़े से ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें हम एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी होती है। तो लॉग एंटी लॉग की क्वेश्चन करने के लिए हम एक अलग से वीडियो लेक्चर बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।